अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। क्या 4 इमामों के बाद कोई मुज्तहिद पैदा हुआ और अब भी कोई मुज्तहिद पैदा हो सकता है? जी हाँ, 4 इमामों के बाद भी कई मुज्तहिद पैदा हुए हैं, अब भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। भाई नबी तो नहीं है कि नया नबी पैदा नहीं हो सकता, फ़कीह है, ये तो पैदा हो सकता है, क्यों नहीं है। लेकिन उस फ़कीह ने करना क्या होगा? वो अपनी फ़िक्र लिखेगा। भाई दीन के जितने मसाइल थे हुज़ूर पाक के सहाबा से इमाम हनीफा ने पढ़ के लिख दिए हैं, 12,90,000 मसाइल लिखे, कुछ ना कुछ रह गए या उसमें इख्तलाफ किसी मुज्तहिद को हक बना तो इमाम शाफी ने लिख दिया, इमाम मालिक लिख दिया, इमाम अहमद ने लिख दिया। अब कोई फ़कीह हो भी तो वो जितने उसूल लिखेगा तकरीबन उसूल इमाम अरबा ने लिख दिए हैं। कुरान करीम पढ़ने के कितने तरीके हैं? 7 तरीके। अब कोई कारी और निकले और वो कहे मैं 8वां तरीका ईजाद कीजिए, कर लेगा? नहीं करेगा, वो कुरान में 7 ही है। तो इस तरह फ़िक़्ह हनफी पे हदीस रसूल पे अमल करने के 4 तरीके, हनफी शाफी मालिकी अमली, 5वां बन भी जाए तो कहाँ से लाएगा? हो भी फ़कीह, नो इशू, तो क्या करेगा? तो मुज्तहिद फिल मज़हब तो हो नहीं सकता। ज़ाहिर बात है, 2 बातें होंगी, या तो वो तकलीद करेगा जैसे इमाम यूसुफ भी कर रहे हैं इमाम हनीफा की, और या तकलीद नहीं करेगा तो फिर अलहदा मज़हब बनाएगा तो गुमराही फैलानी है और की करना, अलहदा मज़हब बनाएगा तो गुमराही फैलानी है और की करना, अलहदा मज़हब बनाएगा तो गुमराही फैलानी है और की करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, क्या तकलीद ना करना गुमराही है? तो मेरे भाइयों, इस वीडियो का तफसीली जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अगला सवाल ये कि अगर मैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को छोड़कर आपसे मसाइल सीखूं तो फिर आपकी तकलीद हो जाएगी, तो बेहतर क्या है कि मैं 1200 साल पुराने बुजुर्गों की तकलीद करूं या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की? सर 1200 साल से 200 साल और पीछे चले जाएं, बेहतर ही है, नबी इस्लाम के मुबारक कदमों तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना? हम तो कहते नहीं आप हमारी बात माने। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह की कोई बात अगर सही सनद से साबित हो, जिसकी दलील में उन्होंने किताब व सुन्नत पेश किया हो, वो आप माने, और सिर्फ अबू हनीफा की ना माने रहमहुल्लाह ताला। आप शैतान भी आपको सही बात करते हैं, आप मान लें। सही बुखारी में 2311 नंबर हदीस है ना, इंसानी शक्ल में आगे शैतान ने आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया, नबी इस्लाम फरमाया है झूठा था, बात सच्ची है, हमें तो किसी से कोई चिढ़ नहीं है। इमामों ने खुद फरमाया हमारी कोई बात किताब व सुन्नत या सहाबा के इकबाल या इजमाए उम्मत के खिलाफ हो छोड़ दो, हम छोड़ देते। खुद अनफियों ने कितनी बातें इमाम हनीफा की छोड़ नहीं दी हैं, उस वक्त नहीं इनको ख्याल आया कि इमाम हनीफा की तौहीन हो रही है। यानी इमाम हनीफा की तरफ जो मंसूब है बात के, वो अकीके को बिदअत समझते थे, शवाल के 6 रोज़ों को बिदअत समझते थे, मदीना शरीफ को हरम नहीं मानते थे। ये तीनों बातों में आज के हनफी उनको इमाम हनीफा को गलत समझते हैं, और खुद गुलाम रसूल सईदी जिन्होंने शरह सही मुस्लिम लिखी है, उन्होंने बाकायदा माना है इसके अंदर, बल्कि फखरिया कहा देखे जी हम तो अंधे मुकल्लिद नहीं है, हमने तो अपने इमाम की बात छोड़ दी है। हम कहते हैं कुछ और भी छोड़े ना, 3 तो आपने छोड़ी है, कुछ हमने आपको और भी बताई है। तो अगर आप अपने इमाम की बात किताबों सुन्नत छोड़ के, मतलब उस पर अमल करने की वजह से उनको छोड़ना पड़ता है, तो आप गुस्ताख नहीं है, तो हम क्यों गुस्ताख हैं? हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारी बात माने। आज तक आपने कोई बात, और सर हमारे तो किसी रिसर्च पेपर पे मेरा नाम नहीं लिखा होता, बताएं कहीं नाम लिखा हुआ है? लोग तो इतनी सी कोई एक ब्रोशर भी लिखते हैं, नीचे इतना मोटा लिखा होता है फलाना शेखुल हदीस हाफिज़ाउल्लाह ताला फलाना टमकाना। हमारी किसी वीडियो में भी हाफिज़ाउल्लाह लिखा हुआ आपने देखा है? सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, सादा, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। ठीक है, तो खुद तो ये सब कुछ करते हैं। हम कहते हैं आप 1400 साल पहले चले जाएं, नबी इस्लाम के मुबारक कदमों पे, हज्जतुल वदा पे आप इस्लाम ने कोई बाबा नहीं छोड़ा। आपने मैं अपने पास 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हमारे बच्चे बच्चे को अल-मुस्तदलिल हाकिम की ये रवायत मुझे पता है, अल-मुअत्ता इमाम मालिक में भी है, वो ज़रा मुरसल है, ये कॉन्टिन्यूस वास्ते से 318 नंबर किताबुल इल्म चैप्टर में हाकिम के अंदर। और गदीर खुम पे फरमाया कि मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, वहाँ भी कहा कि किताबुल्लाह को पकड़ना। सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीसें हैं, 6225 से 6228, उसमें तो बड़े सख्त अल्फाज हैं, तुम इस किताब को पकड़ लो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा वो हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। अच्छा, नबी इस्लाम क्यों नहीं कहा कि मेरे बाद फलाने फलाने? और इसमें मैंने इनको बहुत बड़ी फकी दी है। इमाम महदी का जिक्र है ना जी हदीस की किताबों में जी, मसला मेरा 127 भी है। इमाम महदी ने तो बिल्कुल क़यामत के करीब आना है, उनके बाद शायद 100 साल बाद या 50 साल के बाद क़यामत आ जाएगी, ऐसा ही है ना। जिस इमाम ने आना था 50 या 100 साल के लिए, उसके बारे में तो हदीसें हैं, और आपने जो इमाम खड़े किए हैं 1200 साल तो उनको हो चुके हैं, उनके बारे में अगर 10 हदीसें ना, तो इनके बारे में 10 अरबे 12 120 हदीसें होनी चाहिए थी इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में। ये सर इंजीनियरिंग है। जिस इमाम ने आना है चंद सालों के लिए, उसके बारे में तो हदीसें हैं कि वो आएगा वो आएगा वो आएगा।
जेड़ा रिटायर ही नहीं हो रहा, इस हद तक रिटायर नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं हजरत ईसा भी आएंगे तो फिक्र हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। तो ईसा हाँ सर, तफसीर मजरी में लिखा है पानीपति ने, सनाउल्लाह पानीपति जो है बहुत बड़े एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, देवबंद और बरेलवी दोनों के इमाम है, हनफी आलिम है। उन्होंने शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद अफसानी अल मशहूर, उनके हवाले से लिखा है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है ना, वो भी फिक्र हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। फिर वो आपको पता है इनकी स्टेटमेंट क्या होती है, उठो मत बैठो, इनको खतरा पड़ गया, ये कोई कहेगा यार हजरत ईसा ने भी थले ला छड़ा है, लिखा नहीं नहीं, वो असल में होगा ये कि वो भी इज्तिहाद करेंगे, उनका इज्तिहाद भी हजरत इमाम हनीफा के साथ मिल जाएगा। आए खाए ऐसी भी इंजीनियरिंग में करना। सर मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि ईसा इब्न मरियम उतरेंगे और तुम में अल्लाह के किताब और उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक फैसला करेंगे। और कहानी कराने लो, मुस्लिम शरीफ पढ़ो, इमाम महदी किसके मुताबिक चलेंगे, हजरत ईसा किसके मुताबिक चलेंगे, वो नबी अलैहि सलाम बता के गए हैं। ये यानी इन लोगों का हाल है, और फिर हमसे ही गिले शिकवे करते हैं। सर आपके बुजुर्ग आपको कहानियां करा के गए हैं, जब हम उस कहानी की इंजीनियरिंग करते हैं, हर कहानी के अंदर से जनाब वो और से और ही कुछ निकल आता है। तो मैं ये कहता हूं जब आपके बुजुर्गों की गलती निकले, अगर किसी की औलाद बुरी निकल आए और कोई आपके पास शिकायत लेके आए कि सर आपका बेटा ये रखते हैं करता है, और वो वाकई करता भी हो, तो आप उस बंदे के ऊपर गुस्सा खाएंगे, अपने बच्चे को समझाएंगे। तो सर तुहाडे अब्बा जी ने, चलो ते बच्चे नहीं बजा, तुहाडे अब्बा जी ने कोई गलत काम किया और मैं दसा कि तुहाडे अब्बा जी आया करके गए समझे, तो तुम मेरे तो गुस्सा करते हो। अब्बा जी वास्ते साले सवाब करो, दुआ करो, असं भी कहने अल्लाह ताला उन्हें बख्श दे। वो मेरे खिलाफ क्यों हो गए हो? उन्होंने मगफरत की दुआ करो, जरा टाइम इस पे जाया कर रहे हैं, उनकी मगफरत के लिए आप दुआ करें। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा नया चैनल है हिदायत का रास्ता, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।